और पहले तो अपना नाम और ये बुक ऊपर कर लीजिए। मैं कुमार राजीव रंजन से इस किताब के माध्यम से हम लोगों ने एक पहल की है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है और दुनिया का एक ऐसा पहला ऑपरेशन जो ये सफल रहा है जो घटना जो घटी थी जिसमें 40 मजदूरों को बचाया जा सका है। और ये किताब अपने आप में बहुत ही रोचक है। मैं आग्रह करता हूँ कि जो खास करके जो युवा पीढ़ी है इसको पढ़े और उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो अब तक जो है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो उस समय जिस ऑपरेशन में जब दुर्घटना घटी थी तो नहीं चली थी। उसमें सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पिरोया है और इसको संजोया है। इस किताब के बारे में एक दो महत्वपूर्ण इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे देश में जो मजदूर थे और उस परिस्थिति में जो क्योंकि आपको भी पता होगा कि उस समय दिवाली का मौसम था और जिस परिस्थिति में वो फंसे थे और सरकार ने ये ठान लिया था कि नहीं हमें तमाम मजदूरों को बाहर निकालना है और जीवित निकालना है। और ये मैं खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी शिद्दत से इसको जो है और पर्सनल तौर पे इसको अपने ये लिया एक मिशन के तौर पे लिया और तमाम मजदूरों को उन्होंने निकालने का जो प्रयास किया वो बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ़ है और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जिसमें कि सारे 41 मजदूरों को बचाया जा सका। सर ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सर? हमारी एक घटना को हमारी एक किस संस्था तरीके से है इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी थिंक टैंक है जिसपे कि हम लोग आए दिन जो है इस तरह के रिसर्च वगैरह पे लगे काम करते हैं और पॉलिसी लेवल पर हम लोग काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स को इसलिए हेल्प करेंगे कि ये हम लोगों ने जिस तरह से जो ऑपरेशन ये चला था क्योंकि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ खास करके जितने भी राइट माइनर्स थे जो हमारे मजदूर थे जिस परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया वहाँ पे जैसे कि पर्यावरण तो ये जानकारी उनको उपलब्ध कराएगी कि इस तरह से हमको बाहर विषम परिस्थितियों में भी बाहर निकला जा सकता है किस तरह से उसको बारीकी से इसको देखने का मौका मिलेगा इसे पढ़ने के बाद। क्या रेट रखा गया इसका? जी बुक कितने की मिलेगी अगर किसी को लेनी हो? ये तो डायमंड वाले समझे बताएं। कितने दिन में ये कंप्लीट की गई? ये किताब हमने बहुत जल्द में 3 महीने में हम लोगों ने भी ये किया। मैंने अभी बताया अभी उन्हें स्पीच में भी कि दिन रात हम लोगों ने काम किया इसमें और इसको एक बेहतर तरीके से इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायमंड को भी जिन्होंने एक बेहतर तरीके से इसको प्रिंट किया है और सारा चीज़ किया है। ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको वो 17 दिन लिखने के लिए मजबूर किया? एक मानवीय संवेदना थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं जिन मजदूरों ने आप खुद भी सोच सकती हैं कि जब आदमी 17 दिन तक टनल में फंसा रहे और एक तरफ खुशी का माहौल हो कि बाहर दिवाली चल रही हो और अंदर जो है इवन छठ का भी मौसम था उस समय आपको याद होगा छठ पर्व था हमारा और वो तमाम मजदूर सातों राज्यों के बेचारे जो है अंदर फंसे हुए थे और किस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि उनको अब टनल के अंदर तो अंधेरा ही होगा और रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उनको इवन जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर CM साहब ने धामी साहब ने बताया कि वो पर्सनली उस पर जाके पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे और इवन पाइप से खाना पहुँचाया जा रहा था। तो उस परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक मजदूर जो है इतनी दूर से जब काम करने जा रहा है और उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो तो एक बहुत ही मानवीय संवेदना है इसमें। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है पता चलेगा। मीडिया कवरेज का कितना सपोर्ट मिला इस किताब को लिखने के लिए? बहुत मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना हौसला बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे जिससे कि हम लोग और भी अच्छी किताबों को लेकर हम लोगों की तरफ से बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं कहूँगा कि मीन्स सबसे पहले तो आप लोगों को भी सपोर्ट क्योंकि आप लोगों ने जितना उस टनल पे भी मीडिया ने 24 घंटा वहाँ पे रह के जो काम किया और हर एक जानकारी जो है पूरे विश्व को देते रहे वो लोग तमाम लोग। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं जनता जो है। और उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।
जैसा कि राकेश जी ने कहा कि इस किताब की जो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, तो ये आह्वान एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, और ख़ासकर मेरे लिए, कि जब चीज़ें जो हैं सब कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चारों तरफ चल रही थी, और हमने सोचा कि एक रिस्क लिया जाए ताकि इसको जो है एक समाज के लास्ट माइल तक इसको किस तरह से ले जाया जाए। इसको इंजीनियर्स लगे रहे, पैरामिलिट्री फोर्स लगी रही, फोर्स भी लगी रही, साथ साथ सबके अनुभवों को वहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, किसी तरह से 41 मजदूर जीवित सुरक्षित बाहर आ जाएं। वो जो 17 दिन थे वो वास्तव में हमारी जो आधुनिक तकनीकी है, जो मशीनीकरण है,